दो दरिंदा नुमा शख्स 9 साला बच्चे को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता मैं जैन की आई कहता अम्मी मेरे नाल मुंडा ने जाती की थी ते चूजा ने लारा ला के ना दोवें मेरे बांध पार के अंदर लाए एक बाहर खड़ा रहा कहने मैंने जाती की थी फिर वो दूसरा गया उन्हें की थी। पुलिस को तामन कर दी भी तक कोई नहीं आज इतने दिन हो गए ने आज करने कल करने। उसकी टांगों से चला नहीं जा रहा था, उसके कपड़े भी खराब थे और उसकी आंखों से तो ऐसे लग रहा था जैसे वो खून टपक रहा है। मेरे साथ इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, फिर मैं भागने लगी, मेरे पीछे भी भागे हैं। पहले भी इनका किरदार ऐसा ही है, पहले भी ये करते रहते हैं गलत कार्य। तो जानवरों के साथ भी करते हैं कि मेरा तो दिल यही चाह रहा था कि उन हरामजादों को पकड़ के ना सामने चौंक के लटका दूं उधर ही। आपको नजर आ रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं, हमें तो नजर नहीं आ रहा और जो पुलिस है बस हमें लारे पे लारा लगाई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मियां वकार। सराय मुगल में इस टाइम मौजूद हूं। यहां पर एक 9 साला बच्चे के साथ दो दरिंदा नुमा शख्स 9 साला बच्चे को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं और लावारिस फेंक कर चले जाते हैं। उस बच्चे के वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये मामला, ये वाकया कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माँ जी की नाम जी? मेरा सकीना बीबी। अच्छा, ए बच्चा की लगदा सी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा दोतरा है। अच्छा, दोतरा है ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਂਦੀ ਅੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਚੂਚੇ ਦੀ ਗਈ ਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਂਧ ਪਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ मैंने जाती करती रही फिर वो दूसरा गया उन्हें की थी है तो उनका बुरा हाल होया तो लिबड़ा मिट्टी नाल ते लत्तां उहदियां चौड़ियां होईयां लाल सुर खाने होए हैं ते असीं चुक ते फिर मेरी मासी चुक ते लियाई साडे फिर इहदे पापा ने मैं बिठाया मैं पापा जैन जे तो उठे ना जैन वेख की होया असीं तां साडी जान निकल गई। असीं आखिया होए मैं मर गई मुझे मुंडा मर जांदे ते की बनया जे मार के किते सुट दिंदे ते किसे की पता लगना सी हैं। रब दा शुक्र है साडा मुंडा भी उहदी जान बच गई। फिर इहदे पापा ने क्या उन्होंने सत्ते ने भी उहदे बाप ने क्या मैं कणक दे के मुंडे दौड़ के कणक गए चले उन्हें मेरी मां ने क्या जिन्हें नाम का प्यो नौकरी लगा उन्होंने क्या भी सत्या मुंडे साडा हाल वेखो की होया पिया। उन्हें हमें मुंडे मैं बुला के लिया तुसीं खरे मुंडे साडे गए भी कि नहीं। मैं मुंडे मैंने पूछा जान तू मुंडे सियान लैंदा कहंदा अम्मी मैं सियान लांदा मैं घर भी उन्होंने वेख लैंदा करना मैं घर भी वेख लांदा ते जिले मुंडे उन्हें मैं केड़े केड़े उन्हें मंजी ते बिठाया उन्हें मैं आख्या एक है उन्हें कहंदा अम्मी एक है ते एक है वाला दोवें जने एक धिड़ा सी ना 12 जो मुकरन चलिया उन्हें नहीं अम्मी मैं झूठ मारदा पे दोवें ही सुन। फिर इहदे पापा ने पुलिस वाले फोन किया पुलिस आ गई। उहदा पापा कहंदा इत्थे असीं बंदा बनाना मैं असीं इत्थे नहीं बनाउणा बंदा आपे गवर्नमेंट इंसाफ करेगी। असीं कहने भी साडा इंसाफ होवे साडे बच्चे नाल ज़्यादती कीती ने सानूं इंसाफ मिलना चाहिए भी किवें बच्चे दा उन्होंने बुरा हाल किया है। बच्चे दी होन हालत कैसी है? बच्चा उन्होंने कहना थोड़ा बेहतर है। अच्छा, पुलिस ने हुण फड़ लिया ते पुलिस को तामन कर दी भी तक? कोई नहीं आज इतने दिन हो गए ने अज करने कल करने ऐसे इधर लारे लाई जाते हैं कोई साडी गल नहीं सुनते पे। बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि आपके बच्चे के साथ ज्यादती हुई है? हम लोग, मैं जैसे पहले बताया कि मैं शादी पे दुल्हन को तैयार करने गई थी, मेरी बहन ने आके मुझे बताया तो मैं फटाफट जल्दी से जाके मैंने देखा है बच्चे के हालात बहुत ख़राब थे। उसकी टांगों से चला नहीं जा रहा था, उसके कपड़े भी ख़राब थे और उसकी आंखों से तो ऐसे लग रहा था जैसे वो खून टपक रहा है। तो हम लोगों से देखा नहीं गया, बस हम लोग तो मर के मिट्टी हो गए कि मेरा तो दिल यही चाह रहा था कि उन हरामजादों को पकड़ के ना सामने चौंक के लटका दूं उधर ही। मैंने अपने मियाँ से कहा 15 पे कॉल करें, पुलिस को बुलाएं, तब इन्होंने कॉल की है, पुलिस को बुलाया है, तब फिर पुलिस आ गई 10 मिनट के अंदर अंदर। तो फिर उन्होंने जो कार्रवाई की है उस मुल्ज़िमान जो थे वो पकड़े गए थे। तो वो जो मुस्तफ़ा था उन्होंने तो उनके जो डेरे पे रहते थे उन्होंने यही कहा कि इधर ही सुलह सफाई कर लेते हैं। हम लोगों का नहीं, हमने तो ये केस इधर नहीं बंद करना, ये ऊपर तक हम जाएंगे, हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए। और ये पहले भी ऐसे बच्चों के साथ कर चुके हुए हैं। ये क्या नाम है इन मुल्ज़िमान? एक का तो मुझे पता है, दूसरे का नहीं पता, एक का मनसब है और दूसरे का नहीं मुझे पता। कौन है ये? आपके आसपास रहते हैं? कहीं कहाँ से आए हैं ये? हाँ जी, हमारा सड़क के ऊपर ही घर है हमारे, यानी कि उधर सामने से गुजर के जाते हैं, यानी कि पहले से इन्होंने नज़र रखी हुई थी ये हम इनके साथ ऐसा करेंगे। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकते हैं हमारे गाँव में। बच्चा कहाँ था उस टाइम, क्या कर रहा था, ये कैसे उठा के ले गए? बच्चा जो है ट्राली पे खेल रहा था, वहाँ पे अक्सर ही ना बच्चे, वहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहाँ पे नहाने चले जाते हैं।
तो उधर खेल रहा था, वहां से उसको बाजू से पकड़ा है, चलो आओ तुम्हें चूजा देते हैं, बाजू से खींच के अंदर लेके गए हैं। उसके साथ फिर ज्यादती की है दोनों ने बारी बारी, एक ध्यान रखता रहा फिर दूसरा रखता रहा है। और फिर दूसरे ने जो मनसब है इसने दीवार फलांगी है और उसने कहा है कि तुम इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोले, मैंने पट्टे लेने जाना है, मैंने रेडी बाहर निकालनी थी। तो जब उसने ये आपस में लड़ने लग गए तब उसको अल्लाह ताला ने थोड़ी हिम्मत दी, वो उठ के बाहर आया सड़क तक, तब उससे चला नहीं गया बच्चे से। तब मेरी बहन आई छोटी, उसने कहा पता नहीं जैन, मैंने उसको भेजा कि देख के आओ, तुम जैन नहीं नजर आ रहा। तो वो उसको लेने गई, तब हमने बच्चे से पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो फिर उसने बताया, पहले तो बता नहीं रहा था कि मेरे अम्मी अब्बू मुझे मारेंगे जो मेरे साथ इन्होंने किया है। तो फिर उसने बताया है कि मेरे साथ इन्होंने ये ऐसे किया है। तो फिर हम इधर आए हैं डेरे पे, देखा सारा वो, फिर जैसे जैसे उसने बताया है हमें कि मेरे साथ इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, फिर मैं भागने लगी, मेरे पीछे भी भागे हैं। हाँ जी, मुझे पकड़ने के लिए भागे। जब मैं सड़क पे आ चुका हूँ ना, फिर वहां पे खड़े हो गए हैं कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। उधर से फिर अपना वो जो गंदम काट रहे थे उधर चले गए। अच्छा, ये क्या करते हैं? पहले भी इनका किरदार ऐसा ही है? पहले भी ये करते रहते हैं गलत कार्य? जी हाँ जी, ये ऐसे जानवरों के साथ भी करते हैं और जानवरों के साथ भी करते हैं? हाँ जी, सुनने में तो यही आया, जो भी है यानी कि हमारे जो गांव में रहते हैं उन्होंने मुझे ये भी कहा था तुम्हारा जो बड़ा बेटा है वो तो बिल्कुल सीधा है, वो कुछ भी नहीं बता सकता। तो एक दिन उसको भी लेके गए हैं। अच्छा। रेडी पे बैठा के, जो पट्टों वाली रेडी होती है ना, उसके ऊपर बैठा के लेके गए हैं। तब इनका कोई ऐसा वो काम नहीं बना, क्योंकि बाहर सारे लोग गंदम काट रहे थे, तो उससे पहले इन्होंने इसके साथ भी ऐसे किया है। तो मुझे लगा शायद ये गिरा है, शायद मैं उसको नहलाने लगी तो साबुन में लगाने लगी, वो एकदम से चीख उठा है। मैंने कहा शायद मेरे दिल में आया ख्याल कि शायद इसके साथ किसी ने ज्यादती ना की हो। तो फिर मैंने कहा इतना भी वो हमारा गांव जब से हम इधर रह रहे हैं कोई ऐसा वाकयात नहीं सुने, इतने भी जालिम लोग नहीं है। तो फिर मैं चुप करके बैठ गई, हालांकि उसके कपड़े भी खराब थे, खून लगा हुआ था शलवार पे, मैंने ब्लीच डाल के धोए हैं। फिर हमारे साथ मतलब ईद के बाद 10-15 दिन बाद ये वाकया पेश आ गया। यानी आपके दूसरा बेटा नॉर्मल है, उसके साथ भी इन्होंने यही हरकत की है? जी, उसको भी ऐसे फोन का ध्यान लगा के, चलो तुम्हें फोन देंगे, तुम उधर गेमें खेलना, उस ले जाते थे। फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम इनके साथ ना बच्चे अपने को भेजा करो, ये तो इतने बगैरत इंसान है कि ये गलत काम करते हैं। अच्छा, अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस का कैसा रवैया है इनके साथ? आपके साथ कैसा बर्ताव है पुलिस का? आपको नजर आ रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं, हमें तो नजर नहीं आ रहा, और जो पुलिस है वो तो अभी तक कुछ नहीं कर रही। आज 5-6 दिन हो गए हैं, बस हमें लारे पे लारा लगाई जा रहे हैं कि आज नहीं DNA होगा, कल होगा, परसों होगा। तो बस ऐसे लारे लगाई जा रहे हैं, वो हमारी बात कोई सही से सुन नहीं रही। क्या अपील करेंगी अल्लाह हुकाम से? क्या इनके लिए सजा का इंतखाब करेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि हुकूमत पंजाब से कि इनको फांसी पे लटकाया जाए, ताकि आइंदा से कोई ये काम करते हुए भी 10 बार सोचे कि किसी के बच्चे के साथ ऐसे नहीं करना। कोई खेलते हुए मेरे बच्चे, मासूम सा मेरा बच्चा है, उसको ठीक से बोलना भी नहीं आता, उसको लेके गए कि इसी झांसे में के बड़े का तो पता नहीं चला, इसने भी कौन सा बता देना जाके। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपने जैन की वालदा की गुफ्तगू सुनी। बिल्कुल ऐसे दरिंदों को फांसी पे लटकाना चाहिए ताकि अगला कोई बंदा ऐसा काम सोचने से भी डरे। कब तक हम लोग ऐसे दरिंदों से अपने बच्चों को बचाते रहेंगे? कब तक ये दरिंदे हमारे बच्चों को नोचते रहेंगे, इज्जतें खराब करते रहेंगे? मैं हुकूमत से और पुलिस से, सराय मुगल SHO से अपील करूंगा कि इनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि अगले आने वाले बच्चों की ज़िंदगियां बच सके, उनकी इज़्ज़त महफूज रह सके। बच्चे को कैमरे पे इसलिए नहीं लाया गया कि बच्चे की इज़्ज़त ना ख़राब हो। जो उन दरिंदों ने करना था वो कर दिया कैमरे के सामने ला के, मैं उस बच्चे को इज़्ज़त ख़राब ना करूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।